एक साधारण लड़की की जिंदगी जिसमें प्यार, परिवार और जिम्मेदारियां सब कुछ था। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। न पति का प्यार, न ससुराल का साथ। जब उम्मीदें टूटने लगीं तो उसकी जिंदगी में आया एक नया मोड़। उसका देवर। प्यार, वासना और धोखे के इस खतरनाक खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? क्या ये रिश्ते उसे बचाएंगे या उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? जानिए दिलचस्प कहानी में, जहां हर कदम पर है सस्पेंस और हवस का खेल। बने रहिए हमारे साथ इस कहानी की अगली कड़ी के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी स्टोरी क्लब में। यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगी दिलचस्प कहानियाँ, जिसमें एक एक कहानी ले आती है एक नई दुनिया, एक नया अनुभव। तो चलिए कहानियों की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक सामान्य परिवार की बड़ी बेटी थी, जिसमें मुझसे छोटी मेरी बहन सोनम भी थी। हमारे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करते थे। उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे हमें किसी प्रकार की लग्जरी जिंदगी दे सकते। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन पर हमारी जिंदगी निर्भर थी। पिताजी ने दिन रात मेहनत कर हमें बड़ा किया और मेरी शादी एक सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति सुमित से करवाई। मेरे पिता अब सोनम की पढ़ाई पूरी कराने के बाद उसकी नौकरी लगने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सोनम को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और वे उसकी शादी पर कोई खर्च नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच मेरे जीवन में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। शादी के 3 साल बीत चुके थे, लेकिन मैं मां नहीं बन सकी थी। मेरी सास का व्यवहार मुझसे बहुत कठोर हो गया था। उनके ताने और धमकियां, जैसे कि तलाक की धमकी, मेरे पिता को बेहद परेशान करने लगी। मेरी सास ने यहाँ तक कह दिया था कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को संतान नहीं दे सकती और इस आधार पर तलाक आसानी से मिल जाएगा। हम डॉक्टरों के पास भी गए, लेकिन सभी उपाय व्यर्थ साबित हुए। अंततः एक दिन हमने देसी नुस्खों का सहारा लिया। हम पति पत्नी ने तमाम धार्मिक टोटकों को अपनाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मेरी माहवारी हर महीने ठीक 28 दिनों में आ जाती थी, जिससे मेरी उम्मीदें बार बार टूट जाती थीं। शादी के शुरुआती दिनों में सुमित और मेरे बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुमित की सरकारी नौकरी और उसकी सहज प्रवृत्ति मुझे उससे और भी अधिक आकर्षित करती थी। हमारी शादी के बाद हमारा जीवन कुछ हद तक सामंजस्यपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि सुमित के साथ मेरे संबंधों में एक गहरी खाई पैदा हो रही थी। शादी के पहले साल में सुमित और मैंने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया। हम छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढते थे। कभी शाम को बाहर घूमने जाते, तो कभी घर पर बैठकर फिल्मों का आनंद लेते। हमारी पहली रात का जादू अब भी मेरे दिल में ताजा था। वह रात बहुत ही खास थी जब सुमित ने मुझे अपने प्यार से सराबोर कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने देखा कि सुमित का ध्यान मुझसे हटता जा रहा है। सुमित के जीवन में नौकरी की व्यस्तता बढ़ने लगी। वह अक्सर घर देर से लौटता और थकान की वजह से सीधे बिस्तर पर सो जाता। उसके साथ बिताए हुए अंतरंग पल धीरे धीरे कम होते गए। मैं खुद को सुमित के करीब लाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन उसका ठंडा व्यवहार मुझे भीतर से तोड़ने लगा। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह केवल एक चरण है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हफ्तों और महीनों के बीतने के बाद भी सुमित का व्यवहार नहीं बदला। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही थी जो हमारी शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। मैंने सुमित को रिझाने की भरपूर कोशिश की। मैंने उसके पसंदीदा कपड़े पहने, उसके पसंदीदा खाने बनाए, लेकिन वह ध्यान ही नहीं देता। कई बार जब वह घर आता, मैं उसके पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां फिराती, उसे प्यार से सहलाती, लेकिन वह बस मुझे हल्के से मुस्कुराकर, सिर पर हाथ फेरकर दूर हट जाता। सुमित की ठंडक से मेरी भावनाएं आहत हो रही थीं। मैं अपने अंदर की तड़प को दबाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन यह आग अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। सुमित के साथ की गई कोशिशें अब व्यर्थ लगने लगी थीं। इसी दौरान मेरा देवर समीर 3 साल पटना में कोचिंग के बाद मेरे और सुमित के साथ रहने आया। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्जाम थे। मुझको समीर के आने से बहुत राहत हो गई। सुमित और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी समीर से खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। उसकी उपस्थिति ने मुझे एक नई ऊर्जा दी। वह मुझसे बहुत प्यार से बात करता, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता था। उसका ध्यान और आदर जो मुझे सुमित से नहीं मिल पा रहा था, मुझे समीर के करीब खींचने लगा। एक दिन दोपहर को समीर के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी। उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। समीर ने एक झटके में मुझको खींचकर सीने से सटा लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम एक दूसरे में खो गए। अगले दिन मैं और समीर नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर हमारे बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मैं रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी समीर ने रसोई घर में आकर मेरी कमर में पीछे से हाथ डाला और कूल्हों को सहलाया। मैंने गुस्से में उसकी पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब समीर बुरा मान गया तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफी मांग ली। मेरा खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। उस दिन जब समीर ने मुझे सहलाया, मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर की तड़प जाग उठी है। यह पल मेरे लिए बहुत खास था। समीर का स्पर्श मुझे एक नई ऊर्जा दे रहा था, एक नई दिशा में ले जा रहा था। समीर के साथ की गई पहली मुलाकात के बाद मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। अब मैं उसका इंतजार करने लगी। उसकी नजरों में अपने लिए एक अद्भुत आकर्षण महसूस करने लगी। समीर के साथ बिताए गए पलों में मैंने अपने आप को खो दिया था। उसकी हर बात, हर छुअन में एक अलग ही कशिश थी। उसकी गोद में बैठकर, उसकी बाहों में समाकर मैंने वो सुकून पाया जो सुमित के साथ कभी नहीं मिला। हमारे बीच का यह रिश्ता चुपके चुपके चलता रहा। कभी हम रसोई में, कभी उसके कमरे में, तो कभी किसी और कोने में मिलते। हर बार जब वह मेरे करीब आता, मेरा दिल धड़कने लगता। उसका शरीर मेरे शरीर से चिपकता तो मेरी सारी चिंताएं, सारी दिक्कतें दूर हो जाती। एक रात मैंने सुमित को बताया कि मैं इन दिनों शिवलिंगी बीज का एक भाग और पुत्र जीवक बीज के 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही हूँ। ननद का दिया टोटका बंधा ही है, तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक मैंने सुमित के साथ भी संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में समीर और रात में सुमित के साथ प्यार। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। मैं गर्भवती हो गई, लेकिन असल में यह बच्चा सुमित का नहीं बल्कि समीर का था। शाम को मैंने सुमित की पसंदीदा कॉफी और पकौड़े बनाए और उसे ये खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई तो सुमित ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन सोनम भी बहुत खुश थी। उसने मुझे फोन कर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझे प्यार करने लगी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। समीर अपने एग्जाम देकर वापस पटना चला गया था। मैंने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में समीर को वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक-टोक समीर मेरे साथ रह सकता था और एग्जाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन समीर का रिजल्ट आ गया। मैंने समीर से कहा कि वह सोनम से शादी कर ले। समीर ने मेरी बात मानी और सोनम से शादी कर ली। सोनम को इस शहर में नौकरी भी मिल गई और हमारा परिवार एक साथ रहने लगा। मैं दोबारा गर्भवती थी और हमारे परिवार में अब सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन मेरे दिल में एक बड़ा राज था जो मुझे हर दिन डराता था। समीर और मेरा रिश्ता अब भी जारी था, लेकिन यह राज कभी भी सामने आ सकता था। समीर ने मेरी जिंदगी को उजड़ने से बचाया था,
लेकिन मैं इस रिश्ते के बोझ से दबती जा रही थी। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैंने सही किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस राज को लेकर जीना आसान नहीं था, लेकिन मैं इस सच्चाई के साथ जीने की कोशिश करती रही।